वो सत्यकाम जी देवता है और प्रकाश जी देवता है और उसकी पत्नी छाया देवी है। ये सब बहनें फूल बरसा रही थी। अभी भी फूल देखो राह में पड़े हुए। और क्यों फूल बरसा रही थी? कारण क्या है कि गुरुदेव आप अपने कोमल चरण इन कोमल फूलों की पंखुड़ियों को ऊपर रख करके व्यास गादी पर पहुँचे और हमें ऐसा आशीर्वाद दें, हम भी फूल की पंखुड़ियों जैसे अपना कोमल स्वभाव बनाएं और फूल जैसे हम सुंदर बने और फूल जैसी खुशबू हमारी भी फैले। इसलिए फूल आपकी राह में हम बिछा रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी की राह भी फूलों जैसी हो जाए, हमारी जिंदगी की राह में कोई कांटे न रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। तो गणेश जी का मन दुखी हो गया और गणेश जी रोने लग गए। जब मनुष्य को सब तरफ से कंपटीशन में अपनी हार दिखाई देती है तो उसका मन दुख में डूब जाता है और चेहरा उतर जाता है, उदासी आ जाती है, निराशा में जाकर के उसकी आत्मा डूब जाती है। और याद रखना, निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान ही हो जाता है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है, आशा जिंदगी का नया नाम है। अगर आपके पास में जीने की आशा है तो आपको रोज नई जिंदगी का अनुभव होगा। अगर आप निराशा में डूब गए हैं तो आपको जिंदगी भी मौत जैसी अनुभूति होगी कि जिंदगी में कुछ सार नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा ये सारी दुनिया आशा के धागे पर ही चलती है बंध करके। किसी को पिता की आशा है, किसी को माँ से आशा है, किसी को बेटे से आशा है, किसी को गुरु की आशा है, किसी को शिष्य की आशा है और किसी को अपने पड़ोसी की आशा है। और आशा से ही एक दूसरे का सहारा मिलता है और उस सहारा से ही इंसान दुनिया के कठिन से कठिन संघर्ष को झेलता हुआ, हंसता हुआ अपनी जिंदगी की 100 वर्ष की लंबी यात्रा को पूरा कर लेता है। दूसरों को सहारा भी दीजिए, दूसरों के आसरा भी बन जाइए। और कहते हैं सहारा देने वाला महान होता है, आसरा देने वाला भगवान होता है। दूसरों को सहयोग करने वाला इंसान कहलाता है और दूसरों की टांग खींचकर नीचे गिराने वाला शैतान कहलाता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और सत्संग जो कराए उसे महान कहते हैं और दूसरों का काम बिगाड़ दे उसे शैतान कहते हैं। और जिसको ज्ञान नहीं है कुछ भी जिंदगी का उसे परेशान कहते हैं। वो सदैव परेशान रहता है जब ज्ञान ही नहीं है। तो गणेश जी रोने लगे। रोने वाले का, दुखियारे लोगों का सहारा कौन होता है? वो संत सहारा होता है। इसलिए कहते हैं साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। बड़ी विचित्र बात है। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। ये साधु महात्मा ये संसार में लगी हुई आग को बुझा देते हैं। इनका ज्ञान, इनकी वाणी तुम्हारे भीतर हृदय में शीतलता प्रदान करती है। तो उसी समय नारद जी आते हैं। नारद कौन है? वो संत हैं। नारद बीड़ा बजाते हैं। नारद के सिर में चोटी है, मस्तक में तिलक है, हाथ में बीड़ा है, गले में माला है। विष्णु भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और विष्णु भगवान की भक्ति बहुत करते हैं। उनका नाम नारद है, दासी पुत्र हैं। लेकिन नारद जी बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, वैराग्यवान महात्मा है। वैराग्यवान महात्मा होते हुए भी यदि कुसंगत का परित्याग नहीं करता है, दूरियां बना करके नहीं रहता है, तो उसका मन भी डांवाडोल हो सकता है। जब नारद जी का मन डांवाडोल हुआ तो विष्णु भगवान ने उनको बचाया था। तो विष्णु भगवान से भी वो नाराज हो गए थे। तब विष्णु भगवान ने समझाया था उनको।
इसलिए जिन चीज़ों का त्याग करना है उन चीज़ों से दूरियां बनाकर भी रहना चाहिए। अगर दूरियां बनाकर आप रहेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप चूकेंगे नहीं, मिस्टेक नहीं होगी। नारद जी गणेश जी से कहते हैं, गणेश दुखी मत हो। दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, जीत तुम्हारी होगी, प्रथम पूज्य तुम बनोगे। क्या तरीका बताया? गणेश जी बोले कि मैं परिक्रमा नहीं कर सकता हूं पूरी पृथ्वी की, क्योंकि मेरा वाहन कमजोर है, चूहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम केवल माता पिता की परिक्रमा करो, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर माता पिता ही तो निवास करते हैं। और जो अपने माता पिता की पूजा नहीं कर सका, परिक्रमा नहीं कर सका, उसको दुनिया भर में परिक्रमा करने से कोई मतलब नहीं होता है। कार्तिकेय को चक्कर काटने दो पूरी पृथ्वी का, लेकिन तुम केवल अपने माता पिता की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर पैर छूकर बैठ जाओ, तुम इनकी पूजा करने से प्रथम पूज्य हो जाओगे। वकालत मैं करूँगा, तर्क मैं करूँगा, जीत तुम्हारी मैं कराऊँगा। संत जिसके साथ में वकील बन जाए उसकी यमपुरी में भी जीत हो जाती है, यमराज भी वहां पर हारता है और उसकी जीत हो जाती है। आपने एक कथा सुनी होगी, बहुत अच्छी कथा है, कि राजा क्वांस की कथा। ये विश्राम सागर में आती पुराणों की कथा है। राजा क्वांस की जब मृत्यु हुई तो उनको यमपुरी पहुंचाया गया। तो यमराज ने उनके कर्मों का खाता खोला और यमदूतों को आदेश दिया कि इसको नरक में डाल दो। इसने न भक्ति किया है, न सत्संग सुना है, न सिर संतों के चरणों में झुकाया है, न हाथों से दान दिया है, न पैरों से चल करके संतों की सेवा किया है, और न तो आँखों से दर्शन किया है। इसका सारा शरीर अपवित्र है, बहुत पापी आत्मा है, इसको नरक में डाल दो। तो नरक में डालने के लिए ले गए और डालने ही जा रहे थे, उसी समय नारद जी वहाँ पहुँच गए। तो यमराज और यमदूत राजा क्वांस को छोड़ देते हैं, वहीं नरक किनारे बिठा देते हैं और दौड़ करके नारद जी को दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। जब नारद जी को दंडवत प्रणाम करने लग गए तो राजा क्वांस ने मन में सोचा, कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो यमराज से भी बड़ा है, क्योंकि यमराज भी प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं अगर उसके पास चला जाऊं और मैं भी उसको प्रणाम कर लूं, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं 1 मिनट उससे निवेदन कर दूं, अगर वो कह देगा तो यमराज हमको छोड़ देगा, फिर नरक में नहीं डालेगा। तो राजा था, बुद्धिमान तो था ही, वो तुरंत पीछे से बिना बुलाए वहाँ पहुँच गया और जा करके नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारी नई शकल दिख रही, तुम यहाँ कैसे? बोले, अरे मैं राजा क्वांस हूँ। बोले, राजा क्वांस हैं आप, यहाँ कैसे आना हुआ? बोले, नरक में भी डाला जाऊंगा, आप कृपा कर दो, यमराज जी से कह दो तो छुटकारा मिल जाए। तो नारद जी ने यमराज जी से कहा कि एक बार मेरे कहने से इसको नरक से छुटकारा दे दो और फिर से वापस भेज दो। अब ये भक्ति करेगा, सत्संग करेगा, दान पुण्य करेगा, अब ऐसा पाप नहीं करेगा। तो नारद जी ने ऐसा बोल दिया। यमराज जी ने कहा कि अब संत का वचन है, आज्ञा है तो मैं मानूंगा, जाओ राजा क्वांस, तुम्हें छुटकारा मिल रहा है। राजा क्वांस मुस्कुराया, बोले, बुद्धि काम कर गई और हम छुट्टी पा गए, फिर वापस आ गए। इधर लाश मरी पड़ी थी, रोना धोना चल रहा था। लाश में फिर से थोड़ा कंपन हुआ, उठकर बैठ गए। तो सबने कहा, अरे राजा फिर से जिंदा हो गया, क्या बात हुई? तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाया कि यमराज के दरबार में पहुंचा, कर्मों का खाता खोला गया, आदेश हो गया नरक में डालने का। नारद जी आ गए, यमराज जी उनको प्रणाम कर रहे थे, मैं भी गया प्रणाम करने के लिए। मैंने नारद जी से निवेदन किया कि मुझे छुड़वा दो। उन्होंने यमराज से कहा, मुझे वहाँ से छुटकारा मिला, मैं फिर आ गया, जिंदा हो गया, अब मैं भक्ति करूँगा, सत्संग करूँगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। आगे कथा लंबी है इसलिए नहीं सुनाऊंगा, यहीं पर रोक दूंगा। इसका गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके, माता पिता के पैर छूकर, हाथ जोड़कर बैठे। कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके हंसते हुए लौट कर आते हैं। देवताओं की सभा में निर्णय हो रहा है।
कार्तिकेय कहते हैं मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किया है। गणेश जी कहते हैं माता पिता की मैंने परिक्रमा किया है। नारद जी कहते हैं पूरी पृथ्वी माता पिता से भरी हुई है। जो अपने माता पिता को नहीं पहचान सका उसकी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से भी क्या फायदा है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा किया है, इसलिए गणेश जगत पूज्य होंगे, प्रथम पूज्य माने जाएंगे। देवताओं ने तालियां बजाईं और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया गया। उसी समय से आज तक हिंदू धर्म में देवी देवताओं में गणेश जी की प्रथम पूजा होती है और वही पूजा आज महाराष्ट्र में घर घर में गणेश जी की स्थापना करके प्रारंभ हो चुकी है। आज गणेश चतुर्थी है। हर घर में गणेश भगवान की स्थापना की जा रही है और सभी लोग उनकी आस्था में लगे हुए हैं। आज सत्संग सुनने से गणेश की पूजा सूक्ष्म रूप से हो जाती है, क्योंकि सत्संग यही सिखाता है कि माता पिता का आदर करो, गुरु का सम्मान करो, बड़ों का सत्कार करो, अतिथि की सेवा करो, सास ससुर का सम्मान करो, बेटे बहू को प्रेम से रखो। तो सत्संग तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देता है, तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देता है और तुम्हारे जीवन को मधुर बना देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पुत्र की आत्मा जब पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो आपके कंधे में कंधा मिलाकर चलती है, आपको प्रेम करती है, आपके चरण छूती है, आपकी परिक्रमा भी करती है, आपको मत्था भी टेक देती है। लेकिन जब शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो बचपन से आपको दुख ही दुख देती है और पूरी जिंदगी भर पीड़ा पहुंचाती है और तुमसे पहले मरकर भी चली जाती है। कितने माँ बाप जिंदगी में उनको कोई नहीं मारा था, लेकिन उनका पुत्र और उनकी बहू उनको मारती है। अभी एक राजस्थान के सीआईडी पुलिस अफसर ओम प्रकाश जी कथा सुना रहे थे बहुत अच्छी, कि एक बूढ़ी सासू अपने घर में खाट पर लेटी थी, उसको रोज चोट लग जाती थी। तो उसका बेटा ऑफिस में सर्विस करता था, पूछता था अपनी पत्नी से मेरी माँ को चोट कैसे लग जाती है। तो बहू कहती थी कोई बाधा, कोई बला, कोई चुड़ैल, कोई प्रेत आकर मारता होगा, चोट लग जाती है। बेटा बुद्धिमान था, उसने सीसी कैमरे लगा दिए जहाँ उसकी माँ लेटती थी। तो सीसी कैमरों ने फ़ोटो ले लिया और उसमें फ़ोटो में जी रिपोर्ट आई, बड़ी अद्भुत चुड़ैल उसको मार रही थी, अद्भुत प्रेत आया था। कौन मार रहा था? वो बहू ही बेलन से मार रही थी, थप्पड़ों से मार रही थी, खाट से खींचकर नीचे पटक रही थी, मुक्का मार रही थी, ढकेल रही थी, बार बार मारकर बाहर देख लेती थी कोई आ तो नहीं रहा है। सारा फोटो सीसी कैमरे ने लिया और वो जब तस्वीर देखी गई, बहू को दिखाया गया कि ये देखो चुड़ैल कौन है, ये बाधा वाला कौन है, ये भूत प्रेत कौन है। तो बहू बहुत शर्मिंदा हो गई। उसको लगता था मैं होशियार हूँ, पकड़ी नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आज के युग में अगर पकड़ने पर ही कोई आ जाए तो कोई बच नहीं सकता है, बिल्कुल पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि पेन में भी सीसी कैमरे आते हैं, पेन में भी सीसी कैमरे आते हैं और किसी तरह से बड़े बड़े केस पकड़ में आ जाते हैं। अब ये बहू है, ये कौन है जो अपने सासू को, बूढ़ी सासू उठ नहीं पाती है, उसको बेलन से मारती है, थप्पड़ से मारती है, उसको पीटती है, खाट से खींचकर नीचे गिरा देती है। धिक्कार है, धिक्कार है। याद रखना, सासू की सेवा न कर सको तो कोई पाप नहीं है, लेकिन सासू की यदि पिटाई करते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। सासू को मारना मत, बेलन से रोटी बेलना, सासू को मत बेलना। सासू
वो सासू उसका नाम है जिसने तुमको पति दिया है, जिसने संपत्ति दिया है, जिसने तुमको घर दिया है, महल दिया है, मकान दिया है, जिसका बेटा तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा रहता है, उसी का बेटा है वो तुम्हारी रक्षा में खड़ा रहता है, वेतन लाता है तो तुम्हारे हाथ पर रखता है। तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पूरा जमा कर लेती हो। तुम्हारी बैंक में जमा तो आसानी से होता है पर निकलता बड़ी परेशानी से है। अब उसी का बेटा कमा कर तुमको सब दे रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अपनी माँ का उतना ख्याल नहीं करता जितना तुम्हारा ख्याल करता है। बेटा तो उसका है पर ख्याल तुम्हारा कर रहा है। तो सासू को धन्यवाद देना कि तू ऐसी देवी है जिसने मुझको पति दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड दिया, कमाने वाला दिया, मेरा सुरक्षा गार्ड दे दिया और मेरा ख्याल करने वाला दिया। तो मैं एक तेरा ख्याल कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तूने सब कुछ दिया है तो मैं तुझे 2 रोटी दे दूँगी और प्रेम दे दूँगी। सासू को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी बहू का प्रेम चाहिए, बेटे का प्रेम चाहिए। माँ बाप क्या चाहते हैं? लेकिन माँ बाप से एक बात मैं कहूँगा, जब आपके घर में बहू आ जाए तो बोलना आधा कम कर देना, और जब बहू के बच्चे हो जाएं तो 75% बोलना कम कर देना, और जब बच्चों के भी विवाह हो जाएं, आपकी बहू की बहू आ जाए तो बिल्कुल मुस्कराते रहना, बोलना मत, देखते रहना, दर्शन करते रहना क्या नाटक चल रहा है। अगर बोलोगे तो ढोल जैसी पिटाई तुम्हारी ही होगी। बोलना नहीं है, बोलने में खतरा है। और बेटे बहू को चाहिए सप्ताह में एक दिन समय निकाल करके अपने सास ससुर के अनुभव को सुनिए, उनकी 10 मिनट बातें सुनिए। उनकी अगर तुम बात सुन लोगे तो उनको बड़ी तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन नौजवानों की समस्या है कि बार बार वही बात सुनाते हैं, बार बार वही बात सुनाते हैं। तो मैं इसका समाधान करता हूँ कि बार बार वही भोजन खाते हो तो नहीं उबते हो, बार बार उसी घर में रहते तो नहीं उबते हो, बार बार उसी नल में स्नान करते तो नहीं उबते हो, और बार बार वही कपड़े पहनते तो नहीं उबते हो, और बार बार उसी गाड़ी में चलते तो नहीं उबते हो। तो आपके सास ससुर माता पिता बार बार वही बात सुनाएंगे, क्यों उब जाते हो? उनकी बात को सुन लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सुनाने से उनको खुशी होगी। और इतने उदाहरण कहाँ नए नए लेकर आएंगे, नए नए उदाहरण कहाँ मिलेंगे? उनके जीवन में जो घटित हुआ है वही तो सुनाएंगे। जहाँ जहाँ उनकी जिंदगी प्रभावित हुई है वो आपको सुनाकर सावधान करेंगे। प्रेम से सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटे बहू सुनना नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं बार बार वही बात सुनाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा जब वे बार बार सुनाने में नहीं थकते हैं तो बार बार सुनने में तुम क्यों थक जाते हो? बचपन की याद करो, जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तुमको गोद में ले करके तुम्हारे पिताजी घूमते थे, तुम लड़के थे या लड़की थे, कुछ भी थे, तो किसी पंछी के बारे में तुम उंगली उठाकर पूछते थे, पापा ये क्या है? तो कहते थे ये चिड़िया है। पापा ये क्या है? तो कहते थे कौवा है। तुम फिर पूछते थे ये क्या है? तो बोलते थे कागा है। फिर पूछते थे ये क्या है? तो बोलते थे कौवा है। तुम 20 बार पूछते थे, वही बात बार बार पूछते थे, तो वही उत्तर वे बार बार सुनाते थे। अब वे बार बार तुमको सुनाते हैं तो तुम बार बार सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हो? बार बार सुन लो तो उनको बड़ी खुशी की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम बार बार गुरु जी का दर्शन करते हो, बार बार प्रवचन सुनते हो, नहीं उबते हो। देखिए कल सत्संग में गुजरात बोर्ड के चेयरमैन की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बहन पधारी थी। आज फिर वो पधारी है। उनको सत्संग में बहुत इंटरेस्ट है। उनका मन था मैं तो आऊँगी, कोई आए ना आए।
और सत्संग उनको इतना सरस लगता है। कल अपनी गुजराती भाषा में सत्संग की डेफिनेशन किया था उन्होंने, और आकर के फिर छिप करके वो बैठ गई हैं। लेकिन मैं उनको चुपके से देख ली हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ, बारंबार दर्शन करो, बारंबार सत्संग सुनो, बारंबार सेवा करो, बारंबार सानिध्य में आओ, बारंबार दान करो। अभी जिस रोज से मैं आया हूँ, बारंबार रोज रोज हमको माला पहनाते हैं, हम नहीं उबते हैं। बारंबार ये श्रीकांत भाई, सत्यकाम भाई, प्रकाश भाई, सोमनाथ जी, हर्ष जी, राधे श्याम जी, ये सभी राधे श्याम और सब मिल करके माला पहनाते हैं। कोई रोज कोई पहनाता है, हम कोई नहीं उबते हैं। तो अगर बार बार वे कोई बात भी हमसे कहें तो हमको सुनना चाहिए उनकी बात। और सखाराम पिंपरी राजा वाले औरंगाबाद से जो आए हैं, वो रोज़ एक नए कैटेगरी का माला लेकर आते हैं, बारंबार माला पहनाते हैं, और रोज़ बारंबार 1001 रुपये दक्षिणा देते हैं। घर से संकल्प लेकर आए हैं, नासिक कुंभ में गुरुजी को रोज दक्षिणा दूंगा। तो बार बार दक्षिणा, बार बार दर्शन, बार बार सत्संग, बार बार स्नान, बार बार भोजन, और बार बार सोना, बार बार जागना, बार बार नहाना, बार बार सब काम। तो हम कहते हैं बार बार टीवी देखते हो तो बार बार अपने पिता माता की बात भी सुन लिया करो, सास ससुर की बात भी सुन लिया करो, तो उनको आनंद की प्राप्ति होगी। बारंबार बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, बारंबार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, बारंबार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमामीने, वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमामीने, तमने शीस नमावीने, प्रभु तमने शीस नमावीने, तमने शीस नमावीने, प्रभु तमने शीस नमावीने, बारंबार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, बारंबार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने, बारंबार सद्गुरु दर्शन दीजो आवीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक महात्मा के आश्रम के पड़ोस 400-500 भक्तों ने प्लाट खरीद कर अपना मकान बनाया है। तो मैंने उनसे पूछा, उनके मकानों में मैं गया, मैंने कहा इधर मकान क्यों बनाया है? बोले इधर इसलिए मकान बनाया कि यहाँ पर स्वामी जी का आश्रम है। सुबह शाम स्वामी जी इस भक्तों की कॉलोनी में, भक्ति नगर में आकर दर्शन देते हैं। पैदल घूमते हैं, एक राउंड लेते हैं, तो हम बार बार उनका सुबह शाम दर्शन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ मकान बनाकर उनके पड़ोस रह रहे हैं। सोचना, बार बार दर्शन, बार बार सत्संग, बार बार सेवा और बारंबार उनका सानिध्य अपने घर में भी माता पिता के साथ में बार बार प्रणाम कर लेना।
दो प्रणाम तो जरूर करना, सुबह सोकर उठना तब प्रणाम कर लो, और जब सोने चलो तब प्रणाम करो। हमारे संतों में 5 बार प्रणाम होता है। जागने के बाद प्रणाम, उसके बाद स्नान के बाद प्रणाम, फिर भोजन के बाद मध्याह्न प्रणाम, फिर संध्या के समय संध्या प्रणाम, फिर रात्रि में शयन के पहले प्रणाम। ये 5 प्रणाम किए जाते हैं। मुसलमानों में भी 5 बंदगी होती है, 5 नमाज होती है उनकी। हमारे यहाँ 5 प्रणाम होते हैं, लेकिन 3 बार साहेब बंदगी बोला जाता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जैसे राम राम आप बोलते हैं ना, 2 बार राम राम बोला जाता है। राम राम आप किसी को बोलेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे राम, नहीं, राम राम। या बोलेंगे जय सिया राम, जय सीता राम, ऐसा बोलेंगे। राधे राधे बोलेंगे। मथुरा वृंदावन में आप यदि कभी गए होंगे तो यहाँ यदि पीछे से साइकिल आती है तो साइकिल चलाने वाला साइकिल की घंटी नहीं बजाता है, वो केवल बोलता है राधे 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 राधे। कोई राधे राधे बोल रहा है तो आगे वाले समझ जाते हैं साइकिल आ रही है, और राधे राधे की आवाज़ से रास्ता खाली हो जाता है। तो मैंने पूछा उनसे, राधे राधे क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा, राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी। राधे का नाम लोगे तो मुरारी भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल में भक्ति बहुत है। गली गली में राधे राधे, कृष्ण कृष्ण को जपने वाले मिलेंगे, लेकिन वैराग्य कमजोर है वहाँ, वैराग्य नहीं है। और वैराग्य के बिना भक्ति मुर्दा रहती है, भक्ति बेजान रहती है। जिस भक्ति में वैराग्य आ जाता है वह भक्ति जिंदा हो जाती है। आपकी भक्ति में वैराग्य भी आए तो कबीर साहब कहते हैं, जिसके जीवन में वैराग्य है, राग रंग नहीं है, मोह माया का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं पड़ता है। ये संसार माया का संसार है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पर वो कहानी किसने सुनाया था मैं बात को बताऊंगा, पहले आपको सुनाता हूँ। मैंने कहाँ सुना था कि इस जीव आत्मा की 4 रानियां हैं, 4 रानी। एक तो भक्ति रानी, दूसरी माया रानी, तीसरी काया रानी और चौथी लक्ष्मी रानी। ये 4 रानी हैं। और चारों रानी में सबसे ज्यादा ये जीव माया रानी और काया रानी और गृह रानी का ख्याल करता है, भक्ति रानी को करीब करीब भूल जाता है। तो जब जीव की ये मनुष्य का जीवन पूरा होने लगा, मृत्यु का समय निकट आया, तो इस जीव ने माया रानी से कहा तुम साथ चलो। तो माया रानी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, केवल बस जब तक सांस है तब तक हम साथ हैं, उसके बाद नहीं। फिर गृह रानी से कहा तुम साथ चलो, तो उसने कहा हम केवल द्वार तक जा सकते हैं, फिर लाश आपकी आगे जाएगी, वहाँ हम भी नहीं जा सकते। फिर काया रानी से कहा तुम, तो उसने कहा हम बस केवल शमशान घाट तक, चिताभूमि तक चलेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तब ये जीव दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूं। तब वो भक्ति रानी से रोने लगा कि अब तुम साथ दो। तो भक्ति रानी ने कहा माया रानी, काया रानी, गृह रानी में तुम भूल कर हमारा तो ख्याल ही नहीं किया, लेकिन अब रोते हो तो मैं आपका साथ देती हूँ। तो भक्ति रानी अंत में
जीव के साथ में जाती है और भक्ति ही मुक्ति दिलाती है। ये कहानी शाकबारा गुजरात के पास में पाट गांव है, वहाँ मेरा सत्संग हुआ था। तो उस गांव के सत्संग में हमारे परम भक्त श्री कन्हू भाई मिस्त्री गुजरात प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन आए थे। उनको 2 मिनट हमने बोलने का वक्त दिया था, तो ये कहानी उन्होंने सुनाया था काया रानी भक्ति रानी माया रानी की। वो कहानी मुझे याद थी, आपको सुनाया हूँ। याद रखना, वास्तव में आपका भी साथ देने वाली अंतिम में भक्ति रानी है, इसलिए भक्ति रानी का सदैव ख्याल रखना ताकि अंत में जीव को सद्गति प्रदान करे। और भक्ति स्वतंत्र है, गरीब भी भक्ति कर सकता है, अमीर भी भक्ति कर सकता है, बचपन में भी भक्ति कर सकते हो, जवानी में भी भक्ति कर सकते हो।